दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमें देखने को मिल रही हैं सिलसिलेवार। शुरुआत करते हैं बड़ी बड़ी खबरों से। कौन कौन सी अहम खबरें आ रही हैं सभी कुछ आपको बताएंगे। आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही ऑल कर लीजिए, इससे आपको हर एक खबर प्राप्त हो सकेगी समय पर। आपको बता दें बीच में हम कई महत्वपूर्ण खबरें दे देते हैं, जो लोग स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है उनको महत्वपूर्ण खबर ना मिल पाए, तो इसलिए आप जो न्यूज़ वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो बड़ी खबर मुझे देखने को मिल रही है उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आ रही। दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर को सम्मानित किया गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उत्कृष्ट काम आंगनबाड़ी बहनें कर रही, इसी कारण से उन्हें सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के समापन के अवसर पर इस अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाली 5 आंगनबाड़ी कर्मियों को यहाँ के जिलाधिकारी जो है अल्मोड़ा के नितिन सिंह भदौरिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें जो आंगनबाड़ी बहनों ने उत्कृष्ट काम किया है इस दौरान, यानी कि 1 तारीख से 30 तारीख तक सितंबर के माह में पोषण अभियान शुरू हुआ था, और इस समय जो है आंगनबाड़ी बहनें बहुत सारी जो काम कर रही थी, उनमें भी बहुत अच्छा जो काम कर रही थी उनको सम्मानित करने का काम किया गया। और 5 जो आंगनबाड़ी कर्मी मुझे दिखाई दे रही हैं चयनित हुई हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें यह कलेक्ट्रेट में एक सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित हुआ था, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बेहद अहम भूमिका होती है, ये बात जिलाधिकारी ने कही और कहा है कि पोषण अभियान के तहत उत्कृष्ट काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को आज सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी अहम जानकारी जो है आज आपके लिए थी ये। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को नहीं मिलेगी मंजीरी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब पंजीरी नहीं मिलेगी। शासन ने पंजीरी बंद कर अब सहायता समूह के माध्यम से बच्चों को घर ले जाने वाला सूखा राशन देने की योजना बनाई है। तो ये बड़ी खबर है, इसको हल्के में मत लीजिए, वाकई में बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें जो है पंजीरी बंद किए जाने की मांग कर रही थी। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें आगामी दिनों में गेहूं, चावल, चना मिलने की उम्मीद है। शासन स्तर से इसके लिए अभी कोई आदेश फिलहाल नहीं आया है। बच्चों के साथ साथ विभाग गर्भवती महिला एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों को भी पंजीरी देता था। आपको बता दें अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, इन्होंने ऐलान किया कि जो पंजीरी का टेंडर नहीं किया जा रहा, अब जाहिर सी बात है पंजीरी के टेंडर नहीं होंगे तो पंजीरी का वितरण भी नहीं होगा, क्योंकि टेंडर डाले जाते हैं, फिर कोई कंपनी होती है, ठेकेदार होते हैं, उनके हैंडओवर पंजीरी का सिस्टम आता है, उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण होता है। अब उत्पादन नहीं होगा, वितरण नहीं होगा तो पंजीरी कैसे आएगी? दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह ये काम करेंगी, और महिला स्वयं सहायता समूह काम करेंगी, और ये भी कहा गया कि एक काम में 2 साल लग जाएंगे। अब 2 साल लग जाएंगे, इस दौरान ये भी कहा गया कि गेहूं, चावल, घी और दूध इस समय तक मिलेगा 2 साल तक। तो बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस समय अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजीरी वितरण नहीं होगी। बता दें कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। साथ ही आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा पंजीरी का वितरण किया जाता है। जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3,967 जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 3,47,431 बच्चों को पंजीरी दी जाती है। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 79,349 गर्भवती महिलाओं और 5,840 स्कूल न जाने वाली किशोरियों को भी पंजीरी दी जाती है, मगर अब शासन द्वारा पंजीरी को बंद कर दिया गया, ये खबर प्राप्त हो रही है। और आपको बता दें केंद्रों पर बच्चों तथा गर्भवती महिला एवं किशोरियों को पंजीरी नहीं दी जाएगी, ये भी खबर निकल कर आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि पंजीरी की जगह उक्त सभी लोगों को गेहूं, चावल, चना या फिर अन्य राशन का जो सामान होगा घर ले जाने के लिए मिलेगा। आपको बता दें पंजीरी वितरण में जिले में करीब 90 करोड़ रुपए का खर्च होता था, जबकि पूरे प्रदेश का बजट 4500 करोड़ रुपए से भी अधिक था। ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें जबकि पंजीरी वितरण का कई जिलों में विरोध भी चल रहा था, आंगनबाड़ी बहनों ने विरोध भी किया था।
आज एक अहम सवाल आप लोगों के लिए है, क्या पंजीरी बंद हो रही है जो, या फिर शासन कह रहा है कि बंद कर दी है, उससे आप लोग खुश हैं या फिर नाखुश? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष जिले से संबंधित फर्म को 90 करोड़ रुपए का भुगतान होता था। फर्म यानी कि जो संस्था डिस्ट्रीब्यूट करती है, उत्पादित करती थी पंजीरी और वितरण करती थी, उसको। आपको बता दें, पंजीरी वितरण बंद होने के बाद अब जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण होगा, उसमें सहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन देंगे। इसके लिए जिला स्तर पर सहायता समूह का चयन होगा। बताया गया है कि सहायता समूह पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। विभागीय अफसरों की अगर माने तो आदेश आने के बाद ही जो है आगामी कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। आपको बता दें, जो यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं हरिओम वाजपेयी, इनका कहना है राज्य सरकार ने पंजीरी बंद कर दी। अब पार्टिकुलर बुलंदशहर के लिए तो पंजीरी बंद नहीं हुई होगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बंद हुई होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही हैरत अंगेज और चौंकाने वाली खबर है। दरअसल आपको बता दें, पहली कैबिनेट बैठक में जो मुहर लगाई गई थी, उसके बारे में हमने आपको एक एक जानकारी दी थी, सबसे पहले दी थी, और राज्य सरकार ने पंजीरी को बंद कर दिया। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सूखा राशन देने की योजना सरकार ने बनाई है। इसके लिए जल्दी शासन से आदेश आ जाएंगे। सहायता समूह द्वारा इसमें पूरा कार्य किया जाएगा। विभाग द्वारा जल्द तैयारी शुरू कर दी जाएंगी। डीपीओ का ये बयान है। अब थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो बिहार का भी जिक्र कर देते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने भी पंजीरी को बंद कर दिया है और वहाँ पर जो कैश सिस्टम है, यानी कि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधा रुपए भेजने का सिस्टम चालू है, वहाँ पर बिहार में और उत्तर प्रदेश में अब पंजीरी खत्म करके राशन वितरण करने का जो सिस्टम उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, उससे कहीं ना कहीं लोग तो खुश हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राशन प्राप्त होगा। और दूध की बात की जा रही है, घी की बात की जा रही है, जो वाकई में जो गरीब लोगों को मिलता नहीं था, बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं, निश्चित तौर पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लाभ होगा। अब सरकार की रणनीति क्या है, कितने दिन बटेगा, कैसे बटेगा, क्या प्रोसेस होगा, किस हिसाब से बटेगा, इस पर भी हमारी नज़र है। अभी जानकारी मिल रही है कि 2 दिन ये बांटा जाएगा। 2 दिन अगर ये बांटा जाएगा तो अन्य दिन बच्चे कैसे आएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो केंद्र नहीं खुले हैं, जब केंद्र खोले जाएंगे बच्चे जब आते हैं, क्योंकि पंजीरी के लालच में 80% बच्चे आते हैं। अगर पंजीरी नहीं मिलेगी तो फिर बच्चे किस लालच में आएंगे अगर आप 2 दिन वितरण करेंगे, तो ये भी बड़ा सवाल है। बहुत कुछ सवाल जो है अंदर से निकल रहे हैं। ये सवाल हमारे नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मियों के हैं, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि ऑनलाइन खाता में रुपए भेजने की स्कीम शुरू कर दी गई, यानी कि पोषाहार के बदले। तो वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें आरोप लगा रही हैं कि अगर आप ऑनलाइन भेजेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे नहीं आएंगे केंद्रों पर, केंद्र बंद होने की कगार पर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं तो केंद्र का मतलब क्या हुआ। तो ये वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों की ये भी बात जायज़ है। आप एनालिसिस करके बताइएगा क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं अभी, और अगर ज़्यादा डिटेल में बताने लगे आपको तो हो सकता है न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो जाए। JMH न्यूज़ पर जाइएगा, आपको डिटेल इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे और भी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो अहम होगी। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। जिला कलेक्टर से मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अपनी पीड़ा बताई है। आपको बता दें, राजस्थान के कोटा से ये खबर प्राप्त हो रही है। अखिल राजस्थान महिला बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पोषाहार के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आ रही समस्याओं के मामले में सीएम के नाम जो है कलेक्टर उज्जवल राठौर है, यहाँ इनको ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने लिखा कि वर्तमान में डीलर द्वारा दी जा रही पोषाहार सामग्री लाभार्थियों के अनुसार पूरी नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं को गांव में सभी को समान रूप से पोषाहार वितरण करना पड़ रहा है। इससे लोग काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं। दाल, चावल, गेहूं लाभार्थियों को डीलर से वितरण करवाने की मांग की है, या फिर डीलर द्वारा केंद्र पर ही पोषाहार सामग्री को भिजवाकर उसे समूह की महिलाओं के द्वारा वितरण करवाने की बात रखी गई है। आपको बता दें, संगठन की जो प्रदेशाध्यक्ष पूजा राठौर ने बताया कि डीलर द्वारा कटे फटे कट्टों में पहले से ही कम पोषाहार जो है प्राप्त होता है, इसे डीलर से लेकर केंद्र तक खुद ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्तर प्रदेश में ये प्रोसेस होने वाली है। तो आप लोग समझ लीजिए पहले से ही कि इतनी समस्याएं जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को उठानी पड़ रही है। आपको बता दें, इस पर आंगनबाड़ी का कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है इस पर 500 से 1000 रुपये का किराया खुद ही देना पड़ रहा है उनको। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में बहुत सारे कर्मी हैं जो मौजूद रहे। तो ये भी समस्याएं हैं। अगली खबर आपको बता देते, उत्तर प्रदेश के झांसी से आ रही है।
अभियान से पहले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कोरोना टेस्ट यहां पर हो रहा है। आपको बता दें, इन दिनों आशा आंगनबाड़ी कर्मियों का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के दौरान घर घर जाकर 1 से 19 साल तक के बच्चों, किशोर किशोरियों को पेट में कीड़ा मारने वाली दवा, जो इसे एल्बेंडाजोल बोला जाता है, उसको खिलाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें, बीएसए ऐसे आग्रह किया गया है कि गांव में रहने वाले सभी अध्यापकों को आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ घर जाने के लिए निर्देशित किया जाए। सीडीओ ने निर्देशित किया है कि 7,78,000 से अधिक 100% बच्चों को गोली खिलाने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें, यह जो कार्यक्रम है कंटेनमेंट जोन जो घोषित होता है वहाँ पर नहीं चलाया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसे में जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय बैठक में सीडीओ शैलेश कुमार ने सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि वह किसी भी घर में जाएं तो सुरक्षित होकर जाएं और वह अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें। तो कहीं ना कहीं कोविड टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, जिससे संक्रमण का दायरा जो है बढ़ ना पाए, और सरकार को खुद कोविड टेस्ट पहले से ही कराना चाहिए। अगली खबर आपको बता देते हैं, पुराना भुगतान आज तक नहीं हुआ, अब फिर से सौंप दिया कार्य। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम करने से मना कर दिया। खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आपको बता दें, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगाई गई बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आंगनबाड़ी कर्मियों को ही बनाया गया। अब लेकर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ क्यों खड़े कर दिए, ये भी समस्या समझिएगा। बीएलओ का आरोप है कि सरकार ने न तो पिछले मतदाता सूची के कार्य का भुगतान आज तक किया, और ना ही उनके पास फ़ोन है जो वे ऑनलाइन वोट बनाने का काम कर सके। ये बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर गौर करना चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं पर गौर नहीं किया जा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और असमर्थता जताते हुए कहा कि वह काम नहीं करेंगी। आपको बता दें, हालांकि एडीओ पंचायत ने समझाया बुझाया और बीएलओ को शांत कराया, और उन्होंने 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों ने स्वीकार कर लिया है समझाने बुझाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात गलत है। शासन को भी समझना चाहिए, बिना मोबाइल के और बिना डाटा और बिना पैसे के आंगनबाड़ी कर्मी हरगिज काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है हर विभाग में हर स्तर के काम में लगा दी जाती है। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड के बागेश्वर से है। दरअसल 12 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 90 लाख रुपए मिले हैं। दरअसल आपको बता दें, शासन ने कपकोट में 12 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। विधायक बलवंत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत भतरौंडा, रावतसेरा, तुसरेंडा, गाजली, दियाली, पुटकुनी, भंतोला, मजगांव, बगर, बाजीधार, दोबाड़ और फरसाली में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण होना है, और निर्माण के बाद मनरेगा, मध्य और बाल विकास विभाग की ओर से 7.5 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। भवनों का निर्माण होने से आंगनबाड़ी संचालन में मदद होगी। अब देखते हैं स्वीकृत हुई है राशि की कब तक राशि के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो जाते हैं, बड़ा सवाल है। खैर, ये तो समय ही बताएगा। अगली खबर आपको जाते जाते बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आ रही है। आपको बता दें, 15 कुपोषित बच्चों को गाय दी गई है। कल्याणपुर गौशाला से कल्याणपुर ग्राम पंचायत बाल विकास परियोजना विकास खंड विभाग बिरथा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 15 कुपोषित बच्चों को जो है परिवारीजनों को दरअसल गाय वितरित की गई है। गाय वितरण का मकसद यही है कि गाय का दूध पीकर बच्चे स्वस्थ हों और कुपोषण जैसी समस्या से निजात पाए। इसी कारण से गाय दी जा रही है। साथ ही मासिक 900 रुपये देने का भी प्रावधान है, और इसी के साथ ही गाय को आप बेच नहीं सकते, ये भी नियम के तहत है। खैर, आज की खबरें यहीं पर समाप्त होती है, और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।